मेरे मित्रों, इस वीडियो को सुनने से पहले चलिए एक प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी इस वीडियो को सुन रहा हो उसको कभी कोई जीवन में परेशानी ना आवे, दुर्भाग्यता का सामना न करना पड़े। वो जो भी कार्य चाहते हैं श्रद्धा भाव से वो सभी उन लोगों के कार्य बन जाएं। मित्रों, अगर आपको ये मेरी वाणी और श्री कृष्ण भगवान के विचार अच्छे लगें तो कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें, जिससे हमें ये वीडियो बनाने का प्रोत्साहन और अच्छा मिलता है। साथ ही मेरे साथियों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मेरे मित्रों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म ही जीवन का आधार है। अगर व्यक्ति अपने मन में ये विचार करके बैठ जाए कि जो कुछ भी उसके नसीब में लिखा है वो उसे ज़रूर मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मित्रों। आपको कर्म करना पड़ेगा चीज़ों को पाने के लिए। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो अपने आप कोई चीज़ चल कर के नहीं आने वाली है। भाग्य और कर्म का संबंध ठीक उसी प्रकार है जैसे बीज और मिट्टी का। अगर बीज उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए तो वह एक अच्छी फसल बन कर के तैयार होता है, और अच्छी फसल पाने के लिए अगर मिट्टी में समय अनुसार पानी और जो भी उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खाद वगैरह नहीं दी जाए तो फिर फसल अच्छी नहीं होगी मेरे मित्रों। इसी प्रकार भाग्य एक संभावना है जिसको कर्म के अनुसार सींच करके उपजाऊ बनाया जाता है। सोचिए मेरे मित्रों, एक कोई किसान है और उस पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है और वो उस पर बिना हल चलाए ये सोचे मेरे पास तो सबसे उपजाऊ भूमि है तो मुझे फसल सबसे अच्छी मिलनी चाहिए, तो क्या उस किसान को मित्रों फसल मिलेगी? जब तक वो उसमें बीज ही नहीं डालेगा, उसमें सिंचाई नहीं करेगा, उसमें पेड़ों की फसल की देखभाल नहीं करेगा तो उसे अच्छी फसल कैसे मिलेगी मेरे दोस्तों। बिना परिश्रम के कोई भी संभावना संभव नहीं है। यही महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं। अगर अर्जुन ने भी ये सोच के कि मेरे भाग्य में जीत पहले से ही तय है, ये सोच करके गांडीव रख दिया होता, अपना धनुष नहीं उठाया होता या युद्ध नहीं किया होता, तो क्या वो महाभारत जीत पाते और क्या उन्हें सफलता मिल पाती? उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ युद्ध किया, कर्म किया और तभी अब वो अपने भाग्य को सींच पाए। अगर वो युद्ध ही नहीं करते, गांडीव ही नहीं उठाते और परिश्रम नहीं करते तो क्या वो युद्ध को जीत पाते? इसी प्रकार लोगों को भी अपने जीवन में यही सीख लेनी चाहिए कि अपने भाग्य के अनुसार कर्म को नहीं छोड़ा जा सकता। कर्म को करने से ही भाग्य को सींचा जाता है। शायद विद्यार्थी कोई एक अपने अच्छे अंक की समझ करके या सोच करके कि मेरे भाग्य में होंगे तो आ ही जाएंगे और वो पढ़ना बंद कर दे, तो क्या एग्ज़ाम में बिना पढ़े वो कुछ लिख पाएगा? जब उसने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो वहाँ पर लिख कर के क्या आएगा? और जब कुछ लिख कर के नहीं आएगा तो उसका परिणाम शून्य ही आएगा। और इसी प्रकार किस्मत का लिखा तभी पूरा होता है जब हम अपनी किस्मत को परिश्रम के साथ सींचते हैं। अगर हम उसमें परिश्रम ही नहीं करेंगे तो किस्मत का बीज भी उसी प्रकार पड़ा रहेगा जिस प्रकार अनाज खेत में पड़ा रहता है और बिना पानी के वो फसल नहीं बन पाता, ठीक उसी प्रकार बिना परिश्रम किए भाग्य भी इंसान का उदय नहीं हो पाता। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल की इंतजाम होगा कैसे या व्यवस्था करेंगे कैसे, है ना? आप अपना परिश्रम को सुचारू रखिए और परिश्रम ही वो माध्यम है जिससे भाग्य को
बदला जा सकता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य को फिर कैसे भी नहीं बदल पाएंगे। अगर नाव वाला समुद्र में इस भरोसे बैठ जाए कि मैं पतवार ही नहीं चलाऊंगा और हवा आकर के मुझे इस ओर से उस ओर तक ले जाएगी, तो क्या समुद्र की लहरें उस नाविक को कभी समुद्र पार करने देंगी? या नदी की लहरें उस नाविक को, नाव चलाने वाले को कभी नदी पार करने देंगी? वो कभी नदी पार नहीं कर। जो कुछ भी हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें तभी मिलेगा जब हम उसके योग्य बने, और योग्य हम जभी बनेंगे जब हम भरपूर उसको पाने के लिए परिश्रम करें। अगर परिश्रम ही नहीं करेंगे तो हम उसके क्या योग्य बन पाएंगे? किसी के भाग्य में राजा बनना लिखा है और वह परिश्रम ही न करे, सारे दिन ऐशो आराम करे और आराम से लेटा रहे, तो क्या आपको लगता है वह राजा बन पाएगा? इतिहास गवाह है, जो भी इतिहास में राजा बने उन लोगों ने राजा बनने से पहले और राजा बनने के बाद बहुत परिश्रम किए और अपने परिश्रम और कर्मों से अपना नाम, प्रतिष्ठा और योग्यता के अनुसार अपने पद और नाम को कमाया। तो जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तो क्या ये चीज़ें संभव हो पाएंगी? आप मेहनत करो। जब आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अच्छे कर्मों और परिश्रम को सफल करने में लग जाती हैं। लेकिन जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो फिर ब्रह्मांड या प्रकृति की शक्तियाँ हमारे कर्मों में कैसे लग पाएंगी? याद रखना मेरी बात, बिना परिश्रम किए किसान को फसल भी नहीं मिलती है। तो इसलिए कर्म को ही अपना धर्म बनाओ और कर्म को अपना धर्म बना करके परिश्रम करो। परिश्रम करोगे तभी भाग्य बदलेगा, और जब भाग्य बदलेगा तो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सदा अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, लेकिन जो सही नहीं होता वो उसको कभी नहीं मिलता। मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसके लिए नियत है और जो उसके लिए अच्छा है, चाहे वो उसके लिए कितना भी प्रयास कर ले। लेकिन लोगों को उस समय ये बात समझ में नहीं आती। ठीक वैसे ही कि बचपन में बच्चे आग को देख करके उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं या उसको पाना चाहते हैं, लेकिन वो उनके लिए उचित नहीं। इस वजह से बच्चों को उस आग के पास जाने से रोका जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि उनका मन कर रहा है, इसलिए कि वो जल जाएंगे। लेकिन ये बात सिर्फ जो आग को समझते हैं वही समझ पाते हैं, अन्यथा बच्चे कहाँ समझ पाते हैं इन बातों को। इसी प्रकार जिस प्रकार बालक को भी लगता है कि मैं इस अग्नि को पाना चाह रहा हूँ लेकिन ये लोग पाने नहीं दे रहे, यानी मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग भी अपने जीवन में यही सोचते हैं, जो चीज़ हम पाना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाती है तो हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं और प्रभु को दोष देने लगते हैं कि भगवान ये चाहते ही नहीं कि हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, और हम चिड़चिड़ा होकर के अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं कि मेरे भाग्य में ही ये चीज़ नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद जब हमें सच्चाई समझ में आती है तो हमें पता चलता है कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, या जो भी प्रभु करते हैं वो हमारे भाग्य और कर्म के अनुसार उचित, जो भी हमारे जीवन में उचित होता है वो वही कार्य को करते हैं। महाभारत में कर्ण का उदाहरण लीजिए। कर्ण बचपन से ही एक महान योद्धा और एक महान धनुषधारी बनना चाहते थे, और उन्होंने झूठ बोल करके परशुराम से शिक्षा भी ग्रहण कर ली। लेकिन जैसे ही परशुराम को पता चला ये क्षत्रिय नहीं हैं तो उन्होंने उनको श्राप दिया, और उसी श्राप के कारण वो युद्ध में अपनी सारी शक्तियों का भूल गए
अगर वो सारी शक्तियों को याद रख पाते या उन्हें श्राप नहीं मिलता तो क्या धर्म की स्थापना प्रभु कर पाते? बहुत सी कठिनाइयाँ होती और बहुत सी परेशानियाँ होती। तो जो भी हमारे साथ घटित होता है वह हमारे लिए जो उचित है वही हमको प्राप्त होता है। मान लो अगर कोई पुरुष किसी नौकरी के लिए मेहनत करता है और उसे जो अवसर मिलता है नौकरी का उसमें उसे नौकरी नहीं मिलती, तो मेरे मित्रों वो व्यक्ति हताश हो जाएगा और हताश होकर के अपने भाग्य को कोसना स्टार्ट कर लेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और उसके कुछ समय बाद, महीने 2 महीने या 6 महीने, साल भर बाद उसे कोई दूसरी अच्छी नौकरी में जाने का अवसर मिले और वो वहाँ पर परीक्षा दे और पास हो जाए, तब उसे लगेगा कि नियति ने मेरे लिए कुछ और ही तय कर रखा था। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी समझ नहीं पाता है, थोड़े से ही अपने स्वार्थ के चक्कर में भाग्य को कोसना स्टार्ट कर देता है और उचित परिश्रम करता नहीं है वो। कभी कभी ऐसा ही हमारे साथ जीवन में, रिश्तों में भी होता है। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है और वो व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, तो हमें बहुत सी हताशा और मायूसी प्राप्त होती है और हम दुख में पड़ जाते हैं और अपने आप को कष्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन प्रभु को पता है ना, ये व्यक्ति इसके लिए अच्छा नहीं। जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको जीवन में अवश्य मिलेगा और वही आपके जीवन में साथ देने वाला होगा। तो इंसान को कभी भी अगर कोई रिश्ते में ऐसी स्थिति बनती है तो हताश नहीं होना चाहिए और भाग्य को बिना दोष दिए हुए परिश्रम, मेहनत और जो है दूसरों से मिलना जुलना या कोई भी स्थिति में टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि धैर्य रखो और जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आए उन्हें प्रभु की व्यवस्था समझिए। अगर आप प्रभु की व्यवस्था न समझ करके और उन्हें अपने अनुसार स्थिति को ट्रैगल करना स्टार्ट कर देंगे या गुस्से में कोई गलत डिसीजन ले लेंगे तो परिस्थितियाँ बहुत ही अच्छी होने की जगह खराब हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में जो भी घटित होता है वो हमारी कर्मों के अनुसार, हमारी नियत के द्वारा हमें मिलता है और यही हर कठिनाई, हर रुकावट एक सीढ़ी की तरह होती है जो हमें हमारे सही स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाई गई होती है। लेकिन मनुष्य को यह बात समझने में बहुत समय लगता है, क्योंकि जब वो संघर्ष की स्थिति से गुजर रहा होता है तो वह अच्छा और बुरा और भाग्य और कर्म की व्यवस्थाओं को नहीं समझ पाता, क्योंकि उस समय वह चीज़ों को अपने अनुसार से पाना चाहता है और अच्छाई या बुराई या भविष्य या सारी चीज़ों को भूल करके वो सिर्फ अपनी दर्द दिखाई देता है, उसे सिर्फ अपना दर्द दिखाई देता है, लेकिन उस दर्द के पीछे छुपे हुए उद्देश्य को वो न समझना चाहता है, न उसके समझ में आता है। कल्पना करिए जब एक नदी चट्टानों से या पहाड़ों से निकलती है तो उसका हर बार रास्ता रोका जाता है, कभी छोटे छोटे पत्थरों के द्वारा या बड़े बड़े पत्थरों के द्वारा उसके मार्ग को अवरोध किया जाता है, उसे रोकने का पूरा भरपूर प्रयत्न किया जाता है। कभी कभी उसे इतना ऊपर से नीचे गिराया जाता है झीलों द्वारा और कभी कभी उसको नीचे से रास्तों को बंद कर दिया जाता है। तो क्या कभी नदी अपना रुकना बंद करती है या बहना बंद करती है? वो भी तो अपना निरंतर परिश्रम करती है, क्योंकि उसका लक्ष्य सागरों से मिलना होता है। तो कितनी भी परेशानी आए या कितनी भी बड़ी चट्टान आए या फिर कितना भी बड़ा चट्टान का पत्थर आए या फिर कितनी भी ऊंचाई आए या कितनी भी गहराई आए, वो सारी परिस्थितियों को पार करके अपने लक्ष्य को देखती हुई अपने लक्ष्य तक पहुंची जाती है, महासागरों तक। हमारे जीवन में भी
कुछ परिस्थितियाँ इसी प्रकार होती हैं। जब कोई इंसान मेहनत करता है और परिश्रम करता है लेकिन वो असफल हो जाता है तो वो नर्वस हो जाता है, और नर्वस होने के कारण वो अपने भाग्य को और परिस्थितियों को कोसना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर वो वहीं पर धैर्य रख कर के और अपने प्रयासों को जारी रखे तो उसका सफल होना सुनिश्चित है मेरे दोस्तों। क्योंकि बार बार किया हुआ परिश्रम और किया हुआ मेहनत और लगन से काम अपना रंग जरूर लाता है। क्यों कि वही परिश्रम और मेहनत उसका भाग्य बदलने में काम में आती। महाभारत में अर्जुन को देखिए, पांडु पुत्र होने के बाद भी, राजा के पुत्र होने के बाद भी उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके बचपन से लेकर और मृत्यु तक उनको बार बार कठिनाइयाँ और बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर वो घबरा जाते और वो घबरा करके अपने धर्म के बताए हुए, प्रभु के द्वारा बताए हुए रास्तों पर चलना बंद कर देते तो क्या वो आज महान धनुर्धारी अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध होते। जो नियति ने लिख रखा है उसको परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, उस मिट्टी के घड़े को वो पहले मिट्टी गीली करता है, और जब मिट्टी गीली हो जाती है तो अपने चाक पे चढ़ा करके उसे गोल गोल घुमाता है। गोल गोल घुमाने के बाद उसको आकार देता है। आकार देने के बाद उसे सुखाता है, पकाता है, और तब जा कर के कहीं मटका बन पाता है। अगर मेरे मित्रों सोचो, ये मिट्टी इतनी अच्छी नहीं होती और इसको इतना परिश्रम नहीं मिलता या इस पे इतनी मेहनत नहीं की जाती मिट्टी पे, तो क्या वो घड़ा बन पाती? क्या वो जल को शीतल कर पाती? किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या परिणाम तक पहुंचने के लिए समस्याओं के दौर से गुजरना पड़ता है, और समस्याओं का अंबार जो पार कर जाता है वही मेहनत की सफलता को या भाग्य के चरम तक पहुंच पाता है। समय चाहे कैसा भी आए मेरे दोस्तों, लेकिन आपको लक्ष्य से भटकना नहीं है और अपने परिश्रम करते रहने पे कभी भी संशय नहीं करना है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक करके और लक्ष्य को तोड़ देता है या फिर समस्याओं से घबरा करके वो ये समझने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं लक्ष्य की प्राप्ति कर पाऊँगा, या लक्ष्य पर भरोसा न करके, दृढ़ संकल्प न करके, चीज़ों से घबरा करके परिश्रम करना जो बंद कर देता है, उनको चीज़ें मिलने में बड़ी ही मुश्किलें होती हैं। आपको भी वही मिलेगा जो आपकी नियति ने तय कर रखा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नदी पहाड़ों से निकलते हुए जल को नदियों तक पहुंचना नियत है, पहले से ही जो नियति ने तय कर रखा है वह नदी वहाँ से निकल कर के महासागरों तक पहुंचती है। ठीक इसी प्रकार अगर आप परिश्रम करते रहेंगे एक ही दिशा में और समय की उपयोगिता समझते हुए, तो आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे मित्रों, कल्पना करिए, अगर कोई बच्चा चाँद को देख कर के या तारों को देख कर के कल्पना करने लगे कि मुझे ये चाँद चाहिए या तारे चाहिए, तो क्या उसको मिल जाएंगे? अगर वो जिद करके और ज़ोर से रोने भी लगे, खाना भी छोड़ दे और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाए, वो पूरी शक्ति को अर्जित करके या पूरा माइंड को डाइवर्ट करके घर को, परिवार को परेशान करने लग जाए कि मुझे ये चंद्रमा चाहिए, तो क्या उसको चंद्रमा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों कि वो नियति में उसको मिलना तय ही नहीं है मेरे मित्रों। तो नियति में जो मिलना तय है पहले से, वह इंसान को ज़रूर मिलेगा, लेकिन उचित परिश्रम और उचित दिशा में किया हुआ परिश्रम ही चीज़ों को मिल पाता है, बनवाता है। तो मेरे मित्रों, मेरा यही कहना है
बाकी जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भगवान आप सब लोगों को कृपा बनाए रखे। राधे राधे।